तो हेलो फ्रेंड्स, नौकरी ऐप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आने को बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो कि बिहार पुलिस सिलेक्शन प्रोसेस पर बेस्ड है। और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी कब आने वाला है और बिहार पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियो पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि हमारा द्वारा दी गई हर एक जानकारी जो कि जॉब से रिलेटेड हो, वैकेंसी से रिलेटेड हो या किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हो, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बिहार पुलिस में जॉब करना चाहते हैं तो आपको किन किन स्टेज से गुजरना पड़ेगा, इस सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास क्वालिफिकेशन जो है 12th पास होना चाहिए। फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th पास है आप तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म, ठीक है। अब बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, देन मेडिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बनता है, फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम होता है तो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका और उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो 100 अगर आप एग्जाम देने जब भी जाएं तो 100 का 100 क्वेश्चन टच करके आए, चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है उससे कोई आपको लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन में आखिर में आपसे पूछा क्या जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो 50 मार्क्स क्वेश्चन जो है हिंदी, इंग्लिश, जीके, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये चारों सब्जेक्ट से मिला के आपका 50 मार्क्स कंपल्सरी पूछा जाएगा, ठीक है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे इस चारों सब्जेक्ट से मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 50 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके आगे जो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो पॉलिटिकल होता है पॉलिटिक्स, और उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं, इस 6 सब्जेक्ट में से किसी आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है। ये 2 सब्जेक्ट चूज करना है, उससे आपसे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से 2 कोई चूज करना है, उससे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इससे 50 मार्क्स कंपल्सरी पूछा ही जाएगा, हर किसी से पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें जब ये आपका रिटर्न कंप्लीट कर लेते हैं अगर आप, तो रिटर्न देखिए सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। तो फिजिकल से मेरिट जो आपका फिजिकल से ही बनता है। रिटर्न में आप 100 में 100 मार्क्स ला लें, 100 में 100 मार्क्स ला लें, फिर भी उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका जो मेरिट बनता है फिजिकल से ही बनता है। तो फिजिकल में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, फिजिकल से अच्छा मार्क्स आपको गेन करना होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो फिजिकल में सबसे पहले बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए, सबसे पहला बात, ठीक है। 165 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। और SC/ST कैटेगरी जो है मेल कैंडिडेट उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। SC/ST कैटेगरी जो है मेल कैंडिडेट उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और ऑल फीमेल कैंडिडेट जितना भी है फीमेल कैंडिडेट उनके लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर उनका हाइट रखा गया है, ठीक है। और मिनिमम 155 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट की बात करें जनरल के लिए, चेस्ट जो उनका सीना जो है, तो सीना जो है 81 सेंटीमीटर से लेकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए। चूंकि आपका जो सीना जब मेजर होगा तो सबसे पहले आपका ऐसे सिंपल में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 81 से 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और SC/ST जो कैटेगरी है उनका 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे सिंपल में 79 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करने के बाद 84 सेंटीमीटर तक उनका सीना होना चाहिए, ठीक है। देन आप क्वालिफाई करेगा फिजिकल को। उसके बाद इसमें दौड़ होगा। दौड़ जो होगा, दौड़ 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का आपका दौड़ होगा, जिसमें मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का दौड़ करना होगा, वो भी 6 मिनट में, ठीक है। मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर का दौड़ को पूरा करना है, वो भी आपको 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। और 6 मिनट से 10 सेकंड 5 सेकंड आप ज्यादा लेते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होगा, डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें उससे कम में ही आप दौड़ को पूरा करें, ठीक है। तो और उसके बाद करें फीमेल कैंडिडेट को, तो फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर का रनिंग करना होता है। फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर रनिंग करना होता है, उसमें आपको उनको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो फीमेल कैंडिडेट भी ध्यान दें, अगर 5 मिनट से थोड़ा भी ज़्यादा लेते हैं 10 सेकंड 5 सेकंड तो आप भी डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। तो प्लीज़ आप इस पर ध्यान दीजिए। दौड़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, दौड़ निकालना, ठीक है। उसके बाद बात करें इसमें ऊंची कूद भी होती है, ठीक है। ऊंची कूद बात करें हम लोग
तो मिनिमम ऊंची कूद जो है 4 फीट कूदना होता है मेल के लिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट ऊंची कूद करनी होती है, और भी मिनिमम, ठीक है 4 फीट ऊंची कूद करनी होती है उनको। और जो फीमेल कैंडिडेट होती है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट ऊंची कूद करना होता है। 3 फीट से थोड़ा भी और कूदते हैं नीचे ऊंचे तो ऐसे भी तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन आपका, ठीक है। तो आपको मिनिमम 4 फीट कूदना ही पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जो मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट कूदना होगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट आपको ऊंची कूद करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जब इस क्वालिफाई कर लेते हैं आप ऊंची कूद को, तो आपका गोला फेंक होता है। तो गोला फेंक में आपसे जो मिनिमम 16 पाउंड का 16 पाउंड का गोला 60 फीट बीगना पड़ता है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट जितने भी होते हैं वो 60 पाउंड का जो गोला होता है उसको 60 फीट तक फेंकना होता है, ठीक है। तो अगर 60 फीट से अगर आप थोड़ा भी इधर फेंकते हैं, कम फेंकते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्वालिफाई नहीं होइएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और फीमेल कैंडिडेट जो है उनको 12 फीट का जो 12 फीट तक बीगना होता है, उनके लिए 12 पाउंड का गोला होता है, ठीक है। अर्थात 12 पाउंड का गोला होता है, उनको 12 फीट तक फेंकना होता है, ठीक है। तो इस सब से मेरिट, इस सब से आपका जो फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के बाद आप जितना मार्क्स गेन कीजिएगा उससे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। मेरिट बनने के बाद जब आपका बन जाएगा तो फिर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या मार्कशीट या आधार कार्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ, सब उसका चेक होगा कि आपका सब ओरिजिनल है या कहीं फर्जी बना हुआ है। तो सब चेक होने के बाद आप ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा घर पे, और आप जाकर बिहार पुलिस को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसमें बात करें न्यू वैकेंसी कब आने वाली है, तो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आप, आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से जब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।